हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक फलन दिया गया है 1/1 + cos 2x। इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है और समाकलन का मान हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, जब भी इस तरह से अपने पास फलन आए कि नीचे अपने पास ये जो हर है इसमें cos x या sin x का फलन बन जाए और ऊपर अपने पास कोई भी अचर पद बन जाए, तो साइन या कोसेक्स के फलन को हम लोग टेन में परिवर्तित करेंगे। देखो, उसके लिए एक अपने पास सूत्र होता है, जैसे साइन 2x ये परिवर्तित होता है इस तरीके से 2 tan x आधे कोण में परिवर्तित होता है और नीचे बन जाएगा 1 + tan²x। इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूँ cos 2x का, तो cos 2x इस तरह से परिवर्तित होता है 1 माइनस में tan² और नीचे आ जाएगा 1 + tan²। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए 1 + tan² sec² के बराबर होता है और यहाँ पे लघुत्तम लेने के बाद ये ऊपर चला जाता है, तो sec² ऊपर चला जाएगा और tan x का पद नीचे रहेगा। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि तभी मान्य होती है जब दिए गए फलन में किसी एक भाग के अवकलज का मान भी उसी फलन में मौजूद हो, तो हम लोग इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। तो देखो, फलन इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले देखो, आई इस पूरे को मान लेता हूं। देखो, डी एक्स बटा में 1 + cos 2x है ना, इसको परिवर्तित कर देते हैं हम लोग ये वाले टेन के सूत्र में। तो डी एक्स बटा में ये हो जाएगा 1 माइनस में tan²x और नीचे हो जाएगा 1 + tan²x। अब इसके आगे देखो, ये लघुत्तम लेने के बाद 1 + tan² ऊपर चला जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 1 + tan² और नीचे वाला लघुत्तम लेने के बाद बन जाएगा, पहले तो ये है 1 + tan² लघुत्तम लेने के बाद इधर आया और ये पहले से क्या है 1 माइनस में tan²x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पूरा क्या बन जाएगा, इसका x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो आगे इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पे तो देखो, इसका तो कोई tan x का तो लफड़ा ही नहीं रहा, ये तो सारा कट गया और ऊपर प्लस 1 + tan² है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec²x। और देखो sec²x तो ऊपर बच गया और 2 नीचे बच रहा है, जिसको हम लोग बाहर ले सकते हैं 1/2 करके इसका x के सापेक्ष समाकलन। ये तो अपने बड़ा आसान हो गया। और इसमें देखो एक और काम कर सकते थे हम लोग, क्या, अगर मैं cos 2x का cos के रूप में सूत्र लिखना चाहूं तो ये बन जाता है 2 cos² x माइनस में 1। तो यहां से 1 + cos 2x का सूत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos²x। ठीक है, 2 cos² x बन जाएगा, तो 1/2 तो बाहर रह गया और cos² x sec² x बन के आ गया। इस तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका हमने इसलिए लगाया कि अगर यहाँ पे एक की जगह कुछ और होता, अचर कुछ और हो जाता, तो अपने पास इस तरह से tan कटता नहीं, तो उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ता। ठीक है, ये सभी जगह मान्य होता है, लेकिन ये जब 1 + cos 2x बन जाए तो यहाँ पे एक सूत्र बन के ये इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केस में आता है, इसको बाद में हम लोग काम में ले लेंगे। फिलहाल अपने को जैसा हल करते जा रहे हैं वहीं से करेंगे। sec² x का हम लोग समाकलन जानते हैं कि tan x के बराबर होता है, तो sec² x इसका x के सापेक्ष समाकलन 1/2 बाहर है ही, पूरा मान i के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में tan x। और चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो अचर पद और आ जाता है। ठीक है, दोनों विधियों में से कोई सी विधि आप उपयोग कर सकते हो, दोनों में अपने पास समान उत्तर आने वाला है। उत्तर अपने पास 1/2 गुणा में tan x प्लस एक अचर पद c। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।